हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अब आज जो है हम लोग अभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का रियल नंबर्स का। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि फाइंड द एचसीएफ। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है कैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का से उसको यूज़ करते हुए आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, दो नंबर्स दिए गए हैं, हम एक ही पार्ट कर रहे हैं, बाकी अपने आप ट्राई करिएगा, फिर भी ना आए तो बताइएगा। 135 और 225 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, ए बड़ा हो गया, बी बड़ा, ये छोटा वाला हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अप्लाइंग, हम सीधे सीधे लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 135 एंड 225। डिवाइड करके देख लीजिए सीधे सीधे, 135 90। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। फिर लिखेंगे एज r इज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई EDL मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 135 एंड 90। यही बताया था ना मैंने, 135 और 90 पे। तो 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर अभी भी r 0 के इक्वल नहीं है, तो we will apply EDL यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 90 एंड 45। तो 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो एज r इज इक्वल्स टू 0 आ गया है, देयरफॉर HCF क्या बताया था मैंने, HCF जो डिवाइजर होगा 45। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट है 196 38 220। यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या कहेंगे, अप्लाइंग EDL ऑन 196 एंड 38220। डिवाइड करके देखते हैं, 38220 196 17 में से 9 हो गया 8, 186 2 5 9 9 81 5 86 8 9 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, ये बचा 15 में से 6 गया 9, 96 980 5 31 3 5 45 3 48 4 0। सिंपल, ये तो एक ही स्टेप में हो गया। 38220 इज इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो आप लिखेंगे एज r इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 196। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज योर 867 एंड 255। सीधे सीधे कहेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 867 एंड 255। अप्लाई करेंगे, 255 से 867 को डिवाइड करेंगे, दो 4 3 पे 15 से लगाई, 3 15 16 से लगाई, 6 7 7 में 5 2 102। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आया, r इज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 255 एंड 102। तो हम 102 से 255 को डिवाइड करेंगे, 51। तो क्या आ जाएगा, 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर लिखेंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा हम अपना अप्लाई करते रहेंगे डिवीजन लेमा ऑन 102 एंड 51। तो ये क्या आ जाएगा, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो हमने क्या बताया, HCF क्या बन गया आपका, 51। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, we'll move to question number 2.
देखिए इसको करने से पहले ज़रूर से जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके सर के ऊपर से भी जा सकते हैं। कुछ इंटेलिजेंट है, मैं मानता हूँ आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए। वो मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या दिखाना है कि ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। भाई बच्चा पार्टी, क्या बताया था मैंने? सबसे पहले में क्या देखना है, क्यू के साथ कौन सा नंबर अटैच्ड है। देखिए 6 है, 6 है, 6 है, क्या मिल जाएगा यहाँ से, a = 6q + r। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, r की वैल्यू निकालना। तो r की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ 6 है तो r की वैल्यू हो जाएंगी 0, 1 2 3 4 अप टू 5। इसका मतलब हमारे पास 6 केसेस बनेंगे। इफ r = 0, a = 6q + 0 = 6q। इफ r = 1, अगर r की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तो 6q + 1। इफ r की वैल्यू 2 रखेंगे, a = 6q + 2। इफ r की वैल्यू 3 रखेंगे, a = 6q + 3। इफ r की वैल्यू 4 रखेंगे, a = 6q + 4। इफ r की वैल्यू 5 रखेंगे, a = 6q + 5। अब देखिए 6q 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल लिखते चलेंगे बाई 2। देख लिए पूरा पूरा कट रहा है, 3q आ रहा है, हेंस इवन। यहाँ ये तो 2 से डिविजिबल है लेकिन 1 नहीं डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, हेंस ऑड। ये देखिए ये 2 से 2 3 6, 2 1 2, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, हेंस इवन। Not divisible by 2, hence odd. Divisible by 2, hence even. Not divisible by 2, hence odd. तो देखो odd किसके किसके में मिला, इसमें मिला, देखिए odd, इसमें मिला odd, इसमें मिला ऑड। तो ऑड का क्या फॉर्मेट हो गया, ऑड नंबर्स किस फॉर्म में आ रहे हैं, ऑड नंबर्स विल बी ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव टू फाइंड आउट। देखिए कभी भी मैक्सिमम दिख रहा है आपको, कहीं पे भी मैक्सिमम वर्ड दिख रहा है, दैट मीन्स आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे आपको 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। 616 इन क्वेश्चन नंबर 3, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। वही तरीका 616 = 32 इंटू डिवाइड करके देख लो। टू 96 कितना आ गया, 32 इंटू 19 + 8। एज r इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाई EDL on 32 and 8. 32 can be written as 8 into 4 plus 0, as r is equals to 0, therefore SCF is equals to 8. We are moving to the next question. See the most important one, question number 4. It has been given that square of any positive number will be of the form, क्या हुआ, 3m और 3m plus 1. तो हमने सबसे पहले वही देखना है, m हो चाहे q हो, नंबर देखना है उसके साथ क्या अटैच्ड है, 3 है, तो a is equals to 3q plus r.
आर की वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0, 1 और 2। फर्स्ट केस 1 ध्यान से समझिएगा। इफ आर इज इक्वल्स टू 0 तो ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3q। नाउ एनी पॉजिटिव नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर ध्यान से देखो, स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3q का भी स्क्वायर बनेगा, वो क्या बन जाएगा 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर में से आप देखो तो 3 क्या बाहर ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और q कोई भी हो वो एक इंटीजर बन जाएगा, कोई भी वैल्यू q की हो, इसका पूरा फॉर्मेट जो ये सॉल्व होने के बाद एक इंटीजर ही आएगा, तो वो इंटीजर हम मान लेते हैं m। तो 3q स्क्वायर की जगह हम m लिख सकते हैं। तो देखो पहला फॉर्मेट आ गया 3m के फॉर्म में आ गया। इफ r इज इक्वल्स टू 1 तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3q प्लस 1, तो a स्क्वायर कितना आएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है यार बताओ ना, भूल गया मैं? अरे तुम लोग मत भूलो, मुझे भूलने दो यार। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यार, कम ऑन। a की जगह 3q है तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। यू कैन सी a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यू कैन राइट इट एज 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। अब देखिए इन दो चीज़ों में से आप 3 कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो यार, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और यहाँ पे q की कोई भी वैल्यू रखें वो पूरा सॉल्व होने के बाद एक इंटीजर ही आएगा। यहाँ q की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व होने के बाद एक इंटीजर ही आएगा। लेट दैट इंटीजर बी इक्वल्स टू m, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं m। तो ये क्या आ गया 3m प्लस 1 का फॉर्म आ गया। क्लियर है ना? अभी हमारे पास तीसरा बचा हुआ है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट केस बचा हुआ है, ध्यान से देखेंगे उस केस को। केस नंबर 3, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इफ r इज इक्वल्स टू 2 है तो a की वैल्यू 3q प्लस 2, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 9q स्क्वायर 12q प्लस 4। अब ना तो ये देखो 3m के फॉर्म में बन रहा है, ना 3m प्लस 1 के फॉर्म में बन रहा है, लेकिन बना सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ सब में से 3 कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करें, क्या इसको ऐसे लिख लें, 4 को अगर हम 3 प्लस 1 लिख दें कोई प्रॉब्लम? 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अब देखो इतने में से तो 3 निकाल सकते हो, निकाल लो, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, और ये q की कोई भी वैल्यू हो वो एक इंटीजर ही बन, ये सॉल्व होने के बाद एक इंटीजर ही बनेगा, और उस इंटीजर को हम m मान सकते हैं। तो देखिए या तो तीनों केसेस आ गए। क्या कह रहा था, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर शुड बी ऑफ द फॉर्म 3m या 3m, तो एक 3m के फॉर्म में आया, बाकी दोनों 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। So here comes question number 5. In question number 5, you have to prove that cube of any positive integer will of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 क्यूब। यहाँ ध्यान रखना क्यूब। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, वैसे तो करेंगे सिंपल तरीके, उसी तरीके से अगर हम करेंगे नंबर देखते हुए तो 9 केसेस बनेंगे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है जहाँ पे 3 केस ही अवेलेबल होंगे और बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अदरवाइज वो बहुत लेंदी जाएगा अगर हम a इज इक्वल्स टू 9q प्लस r ले लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्यूब वाला जब इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी मेथड से करना है। आप सिंपली 3 लेंगे उसमें, उस केस में जब 9m के फॉर्मेट में जा रहा होगा तो 3 लीजिए। a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r की वैल्यू 0 1 2, आपका केस 1, r की वैल्यू 0, 3q आ जाएगा, a की वैल्यू 3q। अब क्यूब ऑफ एनी नंबर क्वेश्चन में है ना, तो इधर भी क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब करेंगे तो 27q क्यूब आ जाएगा। इसमें हमें चूंकि 9 के फॉर्म में निकालना, 9m के फॉर्म में, तो सिर्फ 9 बाहर निकालेंगे, बाकी सब कुछ अंदर, और ये m की वैल्यू ले ले, मतलब q की कोई भी वैल्यू एक इंटीजर ही होगी, तो ये 9m बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें आएंगे, r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब निकालेंगे। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab² प्लस b³। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, तो उससे देखते जाए, उसको सॉल्व करते चलेंगे। तो लास्ट में आपको इन 3 में 9 देखिए निकल आएगा बाहर। 9 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको वही शो करना है 9m या 9m+1, तो 9 बाहर निकल आया और 1 अलग रह जाएगा, तो ये 9m+1 का फॉर्मेट बन जाएगा। आगे बढ़िए, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3³ + 2, 3³ + 2 का होल क्यूब करेंगे तो a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले 3 में से 9 बाहर निकल सकता है, निकाल दिया। और इसमें क्योंकि कोई भी वैल्यू रखिए एक इंटीजर ही बनेगा, लेट दैट इंटीजर बी m। तो ये क्या बन जाएगा 9, इसकी पूरी की जगह हम m लिख देंगे तो ये बन जाएगा 9m+8। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन पार्ट। ट्राई करिए, एक्सरसाइज और भी हैं क्वेश्चंस, वो बाद में कराए जाएंगे। अभी आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सो आप इसको प्रैक्टिस करें और अच्छे से तैयारी करो। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 2, 4, 5 जो है ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चंस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी हैं, कई बार आ भी चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो अच्छे से तैयार करो और आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट में भेजो, जो दिक्कतें हो रही कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी भी तरीके कोई परेशानी आएगी तो उसको, वो डाउट को क्लियर किया जाएगा। एक डाउट सेशन भी रखा जाएगा लाइव में, लेकिन पहले हम एक तरीके से एक पोर्शन को कंप्लीट करते हुए चलें, ठीक है? तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। इसको करने से पहले ज़रूर से कंसेप्चुअल पार्ट ज़रूर से देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शनल पार्ट जो फर्स्ट और सेकंड है उसको ज़रूर से देखिएगा, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।